नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप अपने फेसबुक ऐड कैंपेन्स के थ्रू अपना ROI 10x कर सकते हैं। मैंने पिछले अपने 8 साल के डिजिटल मार्केटिंग करियर में काफ़ी बार ऐसा किया है और इन 5 स्टेप्स की वजह से मेरे को काफ़ी इंप्रूव्ड रिजल्ट्स भी मिले हैं। जो 5th स्टेप है वो फेसबुक एड्स मैनेजर का नहीं है और वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की वजह से है, लेकिन आपको उससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना जब कैंपेन डिसाइड करना होता है उसके बेसिस पे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि आपका ROI कैसा होगा या आपका ROI स्केल हो सकता है या नहीं। सबसे पहले जो लोग ROI समझना चाहते हैं, ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपये खर्चा करा है और आपको 5000 रुपये का प्रॉफिट या सेल हुई है, तो आपका ROI 5000 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मान लीजिए अभी आप अपना फेसबुक एड्स कैंपेन बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेस्ट कैंपेन बनाया हुआ है, उसी पे पहले समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैंपेन टाइप में जाऊँगा और मैं कैंपेन टाइप से समझाऊंगा कि आपका ROI कैसे चेंज हो सकता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे आपके जो कैंपेन्स है जैसे अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। कंसिडरेशन जो फेज होता है फनल का मिड फनल एक स्टेप होता है और कन्वर्जन मतलब सबसे लोएस्ट फनल, मतलब जहाँ पे लोग आपके कन्वर्ट करने वाले होते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोगों को कन्वर्जन चाहिए होता है अपने कैंपेन्स के थ्रू, तो वो कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं, लेकिन उनके कन्वर्जन इवेंट्स वगैरह अच्छे से वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर नहीं होते और उनको कन्वर्जन नहीं आती है। तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं, मैं लीड जनरेशन या मैसेजेस के थ्रू भी अपना बिजनेस ड्राइव कर सकता हूँ कि बंदा कोई इन्फॉर्मेशन अगर मेरी वेबसाइट पर छोड़ के जा रहा हो तो उसके लिए ऑप्टिमाइज़ करे, या कोई बंदा मेरे को मैसेज पे मैसेंजर के थ्रू ऐड, जब मैंने मैसेंजर एड्स वगैरह रन करी उसके बेसिस पे मेरे को लीड दे दे, इन्फॉर्मेशन दे दे, मैं उसको बाद में कन्वर्ट कर लूँगा। कुछ लोगों की वेबसाइट का कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो अच्छे ईजी सेलेबल प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं और सस्ते प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, तो उनका कन्वर्जन रेट ऐसा होता है कि हाँ, हर 100 विजिट पे उनको 3 या 4 कन्वर्जन मिल जाती हैं, उससे उनका ROI निकल आता है। तो अगर आपकी वेबसाइट को आपने हाईली कन्वर्जन रेट फ्रेंडली कर रखा है, आपने हाईली कन्वर्टेबल कर रखा है, तो उस केस में आप ट्रैफिक उसको एज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव यूज़ करिए, उससे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो देर इज़ नो वन कैंपेन टाइप विच कैन वर्क फॉर योर ब्रांड्स। मान लीजिए कुछ केसेस में होता है कि आपका ब्रांड ऐसा है कि जिसके बारे में लोगों को भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, लोग आपके ब्रांड को भी नहीं जानते और आप फर्स्ट टाइम फेसबुक पर एडवर्टाइज कर रहे हैं। उस केस में आपको ब्रांड अवेयरनेस या रीच का यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मेजॉरिटी ऑफ द बजट वहाँ लगा दिया। आप थोड़ा सा बजट पहले ब्रांड अवेयरनेस पे लगाइए, उसके बाद ट्रैफिक या लीड जनरेशन पे लगाइए और दोनों में एड्स चेंज कर दीजिए। तो उसके बाद अगर आप उसको कन्वर्जन कैंपेन पे भी रन करना चाहते थे, फिर उसको एक तीसरा कैंपेन बनाइए और कन्वर्जन कैंपेन पे रन करिए। तो इस केस में आपने एक पूरी फनल डिफाइन कर दी और आपके जो कन्वर्जन के रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो जहाँ पे आपको पहले 1000 रुपीज़ में मान लीजिए आपकी 0 सेल थी, नेक्स्ट 1000 रुपीज़ में आपके 10-20,000 की सेल भी हो सकती है, क्योंकि लोगों को आपका ब्रांड पता चल गया, समझ में आ गया, कंसिडर करने लग गए, रीमार्केटिंग एड्स आपने रन करी। तो आपने ऐसे पूरी फनल बनाई कैंपेन्स की और उसके बाद आपने कैंपेन्स को ड्राइव करा। तो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप कैंपेन जैसे डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे आपको सक्सेस मिल सकती है अपने ROI के बेसिस पे। तो अब हम एड सेट लेवल पे समझेंगे कि आपको सक्सेस कैसे मिल सकती है और अपना ROI आप अप टू 10x कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे जाऊँगा टारगेटिंग में, और टारगेटिंग में हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे कौन से और ऑप्शंस आपको मिलते हैं और इनसे आप नीच जा सकते हैं। नीच जाके आप अपना हाई कन्वर्जन रेट और हाई ROI कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्राउज पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक्स का एक ऑप्शन मिलता है। डेमोग्राफिक्स में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो जनरली सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल होते हैं। एक तो वो होता है एजुकेशन, और यहाँ पे लाइफ इवेंट्स, रिलेशनशिप और वर्क। अब इनमें से जो सबसे एक इफेक्टिव फील्ड है जिसको मैं समझता हूँ कि काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं और लेकिन आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वो है एजुकेशन लेवल, कि बंदा कितना पढ़ा लिखा है और उसके बाद यहाँ पे उसकी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं। अब बेसिकली मान लीजिए कि अगर बंदा टॉप यूनिवर्सिटी का है, Tier 1 कॉलेज में है इंडिया में, IIT, IIMs, NITs का है, या उसने मेडिकल कर रखा है तो टॉप मेडिकल कॉलेजेस का है, टॉप आर्ट्स कॉलेज का है, तो वहाँ पे काफ़ी केसेस में लोगों की परचेसिंग पावर अच्छी होती है और एंड दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स। उस केस में आप हल्की सी एज वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं कि हाँ 24 to 35, और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे उसको फर्दर यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर डॉक्टरेट डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट है और Tier 1 कॉलेज का है, या उसके यहाँ पे आप एम्प्लॉयर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वर्क का, तो वर्क में आप उसके एम्प्लॉयर्स भी देख सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ भी कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे कि आपका जो यूज़र है उसमें से अगर हाई परचेजिंग वाले कौन से होंगे तो वो कौन से लोग होने चाहिए, यहाँ पे आप टारगेटिंग उनको कर सकते हैं। ये काफ़ी स्पेसिफिक टारगेटिंग होगी और इस पर आपको ये कंपटीशन भी ज़्यादा मिलेगा, आपको कॉस्ट भी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उस पर आपको क्लिक्स और कन्वर्जन्स भी अच्छे मिल सकते हैं। तो आपको ऐड कॉपी पे भी ध्यान देना है। अभी हम उस पर भी आएंगे कि आपका
जो ROI है और कन्वर्जन रेट है उससे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगी, तो आपका ROI भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा उस केस में। तो क्रिएटिव्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज में एक ऑप्शन आता है जो बहुत लोग समझते हैं कि हाँ अगर शॉपिंग रिलेटेड या इंटेंट रिलेटेड हो सकता है, वो है इंटरेस्ट, बट एक्चुअली नहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्ट है। तो लोगों का ज़रूरी नहीं है कि इसमें ख़रीदने में इंटरेस्ट हो और वो ख़रीद लें, तो उससे बेटर है कि आप बिहेवियर पे जाइए। थर्ड स्टेप में हम समझेंगे बिहेवियर में कि लोगों का बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे अगर आप समझते हैं मोबाइल डिवाइस यूज़र, तो मोबाइल डिवाइस यूज़र में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और ईजी जो स्टेप है और जो बहुत लोग यूज़ करते हैं कि यार iOS डिवाइसेस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे iOS, एप्पल, फेसबुक, एक्सेस मोबाइल, एप्पल iOS डिवाइसेस कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि आपके जो iOS यूज़र्स हैं हाई परचेजिंग पावर होती है, उसमें आप वर्जन भी डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कौन सा iOS वर्जन चाहिए। यहाँ पे वो ऑप्शन मिलता है आपको नीचे यहाँ पे कि स्पेसिफिक मोबाइल एंड डिवाइसेस एंड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसमें iOS करता हूँ, तो आप इसमें iOS के बेसिस पर टारगेटिंग कर सकते हैं उनको कि कौन सा वर्जन आपको चाहिए। तो हाँ, लेटेस्ट वर्जन्स के हिसाब से कि हाँ बंदे ने नया फ़ोन ख़रीदा है, लेटेस्ट आईफोन ख़रीदा है, तो उसके बेसिस पे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगेन iOS में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। उस केस में आपको स्मार्टली प्ले करना होगा कि आपको एंड्रॉयड डिवाइसेस कौन सी चूज़ करनी है और उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करना होगा कि हाँ मैं इस आईफोन, मतलब iPhone 7 या iPhone 8 वाले को जो थोड़ा पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा है, मे बी ही इज़ नॉट हैविंग दैट मच ऑफ अ हाई परचेजिंग पावर, सो आई नीड टू शो हिम अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो उस केस में आपके जो एड ग्रुप और क्रिएटिव या एड ग्रुप या प्रोडक्ट की जो कॉम्बिनेशन है, दैट विल बी अ बिट डिफरेंट इन दैट केस। ठीक है, तो आपका तीसरा स्टेप तो ये हो जाता है कि आप डिवाइस के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, नोइंग कि ओके द यूज़र इज़ एक्चुअली गोइंग टू कन्वर्ट फॉर मी और नॉट। मतलब अगर आप एंड्रॉयड यूज़र्स लेंगे जो, या iOS यूज़र्स भी लेंगे जिनका बहुत ही पुराना OS है और उन्होंने फ़ोन चेंज ही नहीं करा है, मतलब वो खुद खरीदना ही नहीं चाहते नया फ़ोन, तो अगर वो नया फ़ोन नहीं खरीदना चाहते तो उस केस में आपकी सर्विसेज भी बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत जल्दी तो नहीं लेंगे, बहुत ईजिली तो बाय नहीं करेंगे। तो इन दैट केस इट डज़ नॉट मेक सेंस टू टारगेट दोज पीपल। तो उनको फ़िल्टर आउट करना यहाँ से ज़रूरी है। बहुत लोग यहाँ पे फ़िल्टर आउट नहीं करते हैं कि उनको सेपरेटली टारगेट नहीं करते हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि ओके दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू टारगेट द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ माई डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है आपका क्रिएटिव लेवल पे। अब हम क्रिएटिव लेवल पे चलते हैं और समझते हैं कि क्रिएटिव लेवल पे आपका ROI कैसे इम्पैक्ट होता है। सो दोस्तों, अब मैं आपको एड लेवल पे समझाऊंगा कि एड लेवल पे आपके चेंजेस की वजह से आपका ROI कैसे इम्पैक्ट होता है। तो मान लीजिए सबसे पहले कि आपके पहले 100 इंप्रेशंस आ रहे थे, उस पर आपको 5 क्लिक मिले, 5 क्लिक पे आपको एक कन्वर्जन मिल गया, तो आपका कन्वर्जन रेट 20% हो गया, CTR आपका 5% हो गया। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आपके 5% की जगह 10% क्लिक हो जाते हैं, मतलब आपको अब 100 इंप्रेशंस पे 10 क्लिक मिल रहे हैं, तो CTR 10% हो गया। कन्वर्जन रेट आपका वही है 20%, तो उसके हिसाब से आपको 2 कन्वर्जन्स मिल गए। नाउ विद द सेम इंप्रेशंस यू आर गेटिंग मोर क्लिक्स एंड मोर कन्वर्जन। उससे एक और एडवांटेज ये होता है कि आपके जो कॉस्ट पर क्लिक है और जो आपका CPM है वो कम हो जाता है। तो फेसबुक उसके हिसाब से काफ़ी ऑप्टिमाइज करता है कि इफ़ योर CTRs आर मोर देन इट विल चार्ज यू लेसर अमाउंट, बिकॉज देन इट्स गुड फॉर फेसबुक दैट यू आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ एड्स एंड गुड क्वालिटी ऑफ एड्स, राइट। तो फेसबुक फिर और उस एड को ज़्यादा पुश करना शुरू कर देता है। तो CTR इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनीथिंग इन डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग पर से एंड रीच एंड एंगेजमेंट पर से, चाहे वो गूगल एड्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम एंगेजमेंट है, चाहे वो फेसबुक एड्स हैं। तो उस केस में CTRs बहुत इंपॉर्टेंट है। अब CTRs के लिए सिंगल इमेज आती है और कैराउजल इमेज आती है। अगर आपके पास बहुत अच्छा ऑफर है, अगर मान लीजिए आप अपनी इमेज में कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जो आपका हीरो प्रोडक्ट है, जो कन्वर्ट अच्छा होता है, जिसका कन्वर्जन रेट अच्छा है, तब तो आप उसको सबसे पहले सिंगल इमेज में रखिए, उसको एक पूरी रियल एस्टेट दीजिए, बड़ी 1080p की 1080x1080p की इमेज डालिए और सिंगल इमेज में रन करिए। हेडलाइन में उसके एक अच्छा सा ऑफर डालिए जो ट्रंकेट ना हो, जहाँ पे क्लियरली दिख जाए। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से कैप्शन में मेंशन कर दीजिए और उसको फिर रन कर दीजिए। ठीक है, हाई डेफिनेशन इमेजेस यूज़ करिए। इमेजेस पर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मत डालिए। इमेजेस के नीचे हेडलाइन में आप टेक्स्ट डाल सकते हैं ताकि सबसे पहले बंदा इमेज देखता है, उसके बाद हेडलाइन पढ़ता है, फिर ऊपर कैप्शन पे जाता है। तो इमेज अच्छी लगी तो इमेज देख के रुकेगा, फिर हेडलाइन पढ़ेगा, हेडलाइन से थोड़ी सेंस बनाएगा, फिर ऊपर कैप्शन पे जाएगा और फिर क्लिक करेगा। सो दिस इज जनरली द फ्लो हाउ इट हैपेंस। Another way is using carousel, and carousel has higher CTRs because it shows more images, and if you are able to weave a story into carousel, people will be able to click on more on your ads. तो basically अगर आपको पहली, दूसरी, तीसरी
इमेजेस पे, चौथी इमेजेस पे कुछ आपने अच्छा दिखाया है, उसको बड़े सारे यूएसपीज दिखाए हैं, सारी हाई डेफिनेशन इमेजेस दिखाई हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव इमेजेस दिखाई हैं, फोटोशॉप अच्छे से एडिट करा हुआ है, लाइट अच्छी है उन इमेजेस में, एंड यू शो दैम इन द carousel. The more images आर देयर इन द carousel, the higher the CTRs. So this is how your CTR theory works. अब आपको क्रिएटिव रेगुलरली चेंज करने होते हैं, तो कंटेक्चुअली भी आपको अपने क्रिएटिव्स ऐसे यूज़ करने होते हैं जो आपके ऑडियंस के साथ मैच होते हो, उसकी वजह से आपके CTRs अच्छे आएंगे. सो बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं एक क्रिएटिव मल्टीपल ऑडियंस पे चला लूँगा और उसके बेसिस में कोई रिजल्ट आ जाएगा. नहीं, अगर आपको ई कॉमर्स में और ROI इंप्रूव करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट्स की इमेज बहुत हाई डेफ चाहिए, बहुत क्रिस्पी क्लियर चाहिए. वाइट बैकग्राउंड वाली इमेजेस अब नहीं चलती हैं. आप आउटडोर शूट करिए, उनको लाइटिंग अच्छे से दीजिए. द प्रोडक्ट्स शुड लुक रियली गुड, एंड देन व्हेन द प्रोडक्ट लुक्स रियली गुड इट विल गेट मोर क्लिक्स. अगर आप ऐसे सेक्टर में हैं जो सर्विसेज सेक्टर में हैं, तो सर्विसेज के केस में आपकी USPs अच्छी चलती हैं कि मैं अगर USPs बता रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरा कंपटीशन नहीं दे रहा है, या ऐसी जो सर्विस जो मार्केट में जनरली नहीं है, आपकी आफ्टर सेल कोई सर्विस है, या any other USP which you has which is like really more clickable and really more interesting for the people, that would help you even more in that case. So उस केस में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कम्युनिकेशन हो जो मेरी टारगेटिंग के साथ मैच हो रहा हो, और ऐसा कुछ USP हो जो बाकी लोग नहीं दे रहे हो, एंड दैट विल गारंटी यू मोर क्लिक्स एंड मोर CTRs एंड हेंस मोर कन्वर्जन्स एज वेल. फिफ्थ स्टेप जो है वो एड्स मैनेजर पे नहीं है, बट उससे आपका ROI कैसे इम्पैक्ट हो सकता है. जो फिफ्थ स्टेप है और जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी वेबसाइट और आपका लैंडिंग पेज. ठीक है, अब लैंडिंग पेज, अगर लोग सोचते हैं कि मैंने 1 या 2 महीने में एक लैंडिंग पेज बना लिया और उसी से मेरे को कन्वर्जन मिलती रहेंगी, तो ऐसा नहीं है. अगर आप जितने पेजेस ट्राई करेंगे आपको उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी होगा. अगर आपका कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो सेल होता है, उसको अपने पेज के फर्स्ट फोल्ड में या पेज में सबसे टॉप पे रखिए, क्योंकि वो आपको सबसे अच्छा कन्वर्जन रेट ला के देगा, और उससे आपके बाकी वेबसाइट यूज़र्स जो हैं और प्रोडक्ट्स पे भी जा सकते हैं कि हाँ, पहले उन्होंने एक प्रोडक्ट डिस्कवर करा, फिर उन्होंने और प्रोडक्ट्स डिस्कवर करे, या उन्होंने एक प्रोडक्ट आपसे बाय कर लिया और अगली बार आप जब उस पर रीटारगेटिंग कैंपेन चला रहे हैं तो वो आपसे और कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं. तो ऊपर प्रोडक्ट पेज का कन्वर्जन कैसे काम करता है और वो कैसे अपना ROI इंक्रीज़ करता है, तो आपके सबसे हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट सबसे ऊपर होने चाहिए, हाई कन्वर्टिंग USPs क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, आपका पेज लोड टाइम काफ़ी कम होना चाहिए कि पेज अच्छे से लोड हो रहा है, डिज़ाइन काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, नेविगेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो ऑफ़र है या आपकी सर्विसेज हैं उसके बाद भी अगर यूज़र क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे और आपके ब्रांड से कैसे अटैच हो सकता है, वो सब भी मेंशन करना चाहिए. ये सब कोहेसिवली मिल के आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन देते हैं जिसकी वजह से अगर आपका CTR भी कम है, कन्वर्जन रेट आपका पहले ख़राब था पिछले लैंडिंग पेजेस पे, इससे इम्प्रूव हो जाएगा. अब ई कॉमर्स वाले लोग सोचते हैं कि मैंने एक लैंडिंग पेज बना दी और मैंने प्रोडक्ट्स डाल दिए उस पर, मैंने उनको कुछ ऑफ़र अच्छा नहीं दिखाया तो काम चल जाएगा, या ऑफ़र दिखा दिया लेकिन ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है. सो यू हैव टू रीशफल योर प्रोडक्ट्स एंड से विच आर सेलिंग फ्रॉम व्हाट. अब सोशल मीडिया पे अगर आप अट्रैक्टिव फैशन की चीज़ें, ई कॉमर्स रिलेटेड सब बेच रहे हैं और यूज़र को वो लैंडिंग पेज पे नहीं मिला, तो ही विल नॉट कन्वर्ट. उस केस में आपका ROI अच्छा ही नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को कुछ मिला नहीं पेज पे, वो कन्वर्ट नहीं हुए और आपकी सेल नहीं हुई उस केस में. तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इंश्योर दैट योर हाइएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट शुड बी योर टॉप इन दैट ऑर्डर ओनली, कि सबसे ज़्यादा जिसकी सेल हो रही है सबसे पहले, दूसरा जिसकी सेकंड नंबर पे सेल हो रही है इन टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. एंड आई हैव टेस्टेड दिस आउट ऑन मल्टीपल क्लाइंट्स. आई हैव टेस्टेड दिस आउट ऑन some of the biggest e-commerce fashion brands as well, and it has worked always. In this case it is easily something like which is easily doable but quite easily ignored as well, कि इतना एफर्ट कौन ले पेज को चेंज करने में, पेज में प्रोडक्ट्स को अलाइन करने में. So in that case it will like really hamper your conversion rates if you don't do that. Let's say if you are again in a services based company or where you are generating leads on the page, if you give users lesser option on the landing page to fill the information, he will convert much faster. If you give him lesser information to navigate and to make decision, he will be able to put the leads much faster. तो आपको ये डिसाइड करना है कि पहले तो आपको लैंडिंग पेज में इन्फॉर्मेशन क्या देनी है. पेज स्पीड तो अगेन आपको अच्छी रखनी ही है, उस केस में लो रखनी है, लेकिन आप उससे कितने फील्ड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भरवाना चाह रहे हो. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक, आप उसको एक चीज़ बोल दो कि अच्छा हमसे आपको डिटेल्स चाहिए ना, तो आप ये इस पे क्लिक करो, आपको हमारा ब्रोशर या डिटेल्स मिल जाएगा और उसके बदले हम आपसे आपकी डिटेल्स ले लेंगे. सो द पर्सन डज नॉट फील दैट ही इज़ पुटिंग अ इन्फॉर्मेशन, ही फील्स दैट ही इज़ गेटिंग द इन्फॉर्मेशन. इन दैट केस दे आर मोर रेडीली एक्सेप्टिंग that okay, I am ready to put more details into it, or I am ready to put more effort into putting up my lead. In that case you generate more leads or more qualified leads as well.
सो लैंडिंग पेज अगर आपका ये फील करा रहा है दैट यूज़र इज गेटिंग मोर स्टफ आउट ऑफ इट and it's giving him more value what he had expected, and he's in that gratitude and in that satisfaction, he will convert much better, and that changes the entire dynamics of the campaign. हो सकता है आपका कन्वर्जन कैंपेन चल रहा हो लेकिन आपको कन्वर्जन रेट उतना अच्छा नहीं मिल रहा हो, ट्रैफिक कैंपेन चल रहा हो उतना अच्छा नहीं मिल रहा हो. क्यों? क्योंकि इन बोथ द केसेस द यूजर इज नॉट एबल टू सी एंड नॉट एबल टू फाइंड अ वर्दी प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट. So in that case, make sure that your landing pages are optimized to the top and to the max, and you're doing A/B testing almost every week or every 2 weeks to know how the previous page was lacking, what all elements it can change. It can be even a color, even image, like competition ke basis pe you can put communication as well, like what my competition is doing and what I also need to do and change the communication as well, and that can have a serious impact and that can actually increase your ROI.